बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं आपका टीचर फ़ाहद इजाज़। बेटा आज का हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है 12th चैप्टर का लूप कंस्ट्रक्ट्स। हम आज के दिन के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि लूप क्या चीज़ है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि इस लूप की टाइप्स कौन सी हैं, और हम उन टाइप्स में से एक टाइप को आज डिस्कस करेंगे जिसको वाइल लूप का नाम दिया जाता है। और आज हम उसकी वर्किंग भी देखेंगे और उसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। आज हम जो प्रोग्राम्स पढ़ेंगे वो है 12.1, 2, 3, 5, 6 एंड 7। 6 प्रोग्राम्स आज हम स्टडी करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और बेटा कॉपी और पेंसिल आपके पास होनी चाहिए ताकि आप जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा आप उनको नोट करते जाओ। जी बेटा, सबसे पहले देखते हैं लूप। इसके मतलब थोड़ा सा आपको पहले डिस्कस पहले भी किया था आपसे, मज़ीद आपको भी बता देता हूँ कि बेटा हमने पहले ये देखा था कि अगर हमने प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट की है प्रिंट एफ के अंदर पाकिस्तान या मुस्लिम हैंड्स, तो मैं उस स्टेटमेंट को एक बार प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उस स्टेटमेंट को 10 बार प्रिंट करूँ और मैं लूप मेरे इल्म में नहीं है, मुझे नहीं पता लूप क्या चीज़ है, मैं लूप को यूज़ नहीं करता, तो मुझे प्रिंट एफ के अंदर 10 बार अलग अलग प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगानी पड़ेंगी और पाकिस्तान को प्रिंट करना पड़ेगा। बजाय इसके हम इतना 10 बार प्रिंट एफ को लिखें, हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जिसको लूप का नाम दिया जाएगा, और उस स्ट्रक्चर के ब्रैकेट्स के अंदर हम पाकिस्तान को प्रिंट एफ के अंदर लिख देंगे। उससे ही होगा कि कंडीशन यूज़ की जाएगी इसके अंदर, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी हम कंडीशन के मुताबिक जितनी बार चाहें अपनी उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखते हैं जी कैसे लूप क्या होता है, हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं, हमने आज कौन सी टाइप पढ़नी है। व्हाट इज़ लूप? अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट दैट इज़ रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड, जिनको हम एग्जीक्यूट करते हैं बार बार, इज़ नोन एज लूप। बेटा इस जगह पे लूप आएगा, इसको ज़रा देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर को कट करके आपने लूप याद कर लेना इसकी जगह पे। कहता है एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो बार बार रिपीट होंगी उनको नाम दिया जाएगा लूप का। अब लूप करता क्या है? इट रिपीट्स अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट को रिपीट करता जाएगा। इसके आगे मज़ीद 3 नेम्स हैं, इसको हम आइटरेटिव भी कहते हैं, हम इसको रेपिटेटिव भी कहते हैं, और तीसरा हम उसको लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स का नाम भी देते हैं। कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं बेटा? नंबर 1 आइटरेटिव, नंबर 2 रेपिटेटिव, एंड नंबर 3 लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। हमारे पास लूप के 2 बेसिक पर्पसेस हैं, कौन कौन से हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला, दे आर यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर, जितनी बार हम चाहेंगे हम उतनी बार उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ लूप कैन बी यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज ऑन अ स्क्रीन फॉर 10 टाइम्स। अगर मैं कोई मैसेज को 10 बार प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं उसके लिए कौन सी चीज़ को यूज़ करूँगा? लूप को यूज़ करूँगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है, दे आर आल्सो यूज टू गेट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। हम इस अगर मैंने स्कैन एफ के अंदर कोई वैल्यू लेनी है तो हम स्कैन एफ की सिंपल एक स्टेटमेंट लिखते थे और एक वैल्यू आ जाती थी, लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लेना चाह रहा हूँ तो मुझे उसके लिए उस स्कैन एफ की स्टेटमेंट को लूप के स्ट्रक्चर के अंदर लिख देना पड़ेगा। लूप जितनी बार चलेगा स्कैन एफ के अंदर वैल्यू वो इतनी बार लेता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ लूप कैन बी यूज टू डिस्प्ले अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। एक लूप जो है वो यूज़ किया जाएगा नंबर्स के सीक्वेंस को डिस्प्ले करने के लिए, चाहे वो नंबर 1 से 10 तक हो, 1 से 20 तक हो या 1 से 50 तक हो। बेटा इस चीज़ को सिर्फ जहन में बिठाएं, नेक्स्ट जब हम प्रोग्राम्स करेंगे तो आपको इस बात को क्लियर हो जाएगा। मेन 2 चीज़ें हैं लूप के अंदर, हम क्या क्या करेंगे। हम कोई मैसेज एक से ज़्यादा टाइम प्रिंट कर सकते हैं, हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, और हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ प्रिंट भी कर सकते हैं, हम उसके अंदर नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं एक लूप के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास बेटा जी लूप की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 वाइल लूप, नंबर 2 डू वाइल लूप, एंड नंबर 3 फॉर लूप। 3 टाइप्स बेटा कौन कौन सी? वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। डू वाइल लूप चूँकि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे।
आज फिलहाल हम आते हैं वाइल लूप की तरफ। बेटा वाइल लूप को स्टडी करने से पहले एक चीज़ आप अभी मेरे साथ ही याद कर लें। अभी मैं आपसे पूछूंगा अभी लेक्चर के दरमियान, तो आप मुझे बताओगे कि बेटा लूप के अंदर तीन चीज़ें लाजमी होती हैं। हर एक लूप के अंदर तीन चीज़ें लाजमी हैं, उनको फिंगर टिप्स पे याद कर लो। पहला इनिशियलाइजेशन, मतलब हम एक वेरिएबल लेंगे और उसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे। नंबर टू, हम कोई कंडीशन लगाएंगे, मतलब जो वैल्यू हमने वेरिएबल को असाइन किया है उसको जहन में रखते हुए हम एक कंडीशन लगाएंगे कि लूप कहाँ तक चलेगा। दो चीज़ें हो गई हैं। और तीसरी हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की हमारे पास ऑप्शन होगी। तीन चीज़ें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नंबर वन इनिशियलाइजेशन, नंबर टू कंडीशन, नंबर थ्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इन तीनों चीज़ों को एक बार कॉपी पे नोट डाउन करें ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, दूसरे नंबर पे कंडीशन, तीसरे नंबर पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। चलिए बेटा आते हैं वाइल लूप की तरफ। व्हाट इज वाइल लूप? Explain its working with example. Right? While loop is a simplest loop of the language. यानी कि सबसे आसान लूप है किसी एक लैंग्वेज के अंदर, इस लैंग्वेज के अंदर। This loop execute one or more statement while the given conditions remain true. अगर है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता जाएगा। बेटा इसका सिंटैक्स की तरफ आए। सबसे पहले हम लिखेंगे वाइल, ये कीवर्ड है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन ऐड करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके आगे ये वाली स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो रन हो जाएंगी। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो नीचे वाली स्टेटमेंट्स रन नहीं होंगी। इसका डिटेल सिंटैक्स की तरफ आते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए, कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स यहाँ पे हम लिखते हैं। वही सारा सिंटैक्स आ गया। सबसे पहले वाइल, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई। कंडीशन लगाने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 2 अप टू स्टेटमेंट n जो है वो सारी स्टेटमेंट्स रन होती जाएंगी। जी बेटा इसको फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं। अगर आपने इसके फ्लो चार्ट को समझ लिया तो समझ लें कि आपको फॉर लूप सारे का सारा, सॉरी वाइल लूप सारे का सारा क्लियर हो गया। सबसे पहले बेटा कंडीशन चेक हुई। अगर तो कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो लूप की बॉडी के अंदर आया, जितनी स्टेटमेंट थी उसने वो सारी स्टेटमेंट्स रन की। रन करने के बाद वापस वो कंडीशन की तरफ चला गया। अब दोबारा से फिर से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो दोबारा वो कहाँ पे आ जाएगा? लूप की बॉडी में। लूप की बॉडी का मतलब लूप की ब्रैकेट्स, मतलब ये चीज़। जब वो लूप की ब्रैकेट्स के अंदर आ गया, उसने स्टेटमेंट्स रन की, अगर दोबारा आएगा इधर यहाँ पे कंडीशन की तरफ। अगर कंडीशन ट्रू होगी फिर ये लूप की बॉडी चलेगी, फिर लूप की बॉडी चलने के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा। उस वक्त तक ये सारे का सारा प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक यहाँ पे कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही इसकी कंडीशन फॉल्स होगी लूप की बॉडी से वो बाहर आ जाएगा। जी बेटा जी, अब हम पहला आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। उन तीन चीज़ें वो कौन कौन सी थी? इनिशियलाइजेशन, नंबर टू कंडीशन एंड नंबर थ्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। पहला प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस काउंटिंग, काउंटिंग को डिस्प्ले करेगा 1 से लेके 10 तक। किसको यूज़ करते हुए? वाइल लूप को यूज़ करते हुए। बेटा बहुत गौर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने वाइड मेन को स्टार्ट किया, मेन को। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया n, जो नंबर होगा उसको हमने वैल्यू साइन कर दी 1। ये है वो लूप की इनिशियलाइजेशन जो मैंने आपको कहा था कि हम एक वेरिएबल लेंगे उसको वैल्यू साइन करेंगे। दूसरे नंबर पे हमने कंडीशन लगा दी कि n लेस देन इक्वल टू 10, मतलब n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से। कहाँ तक चलेगा? 10 तक चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर देखा जाए कि यहाँ पे जब ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमारे पास नीचे ये वाली स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अब देखें कि n की वैल्यू है स्टार्ट पे 1, यहाँ पे हमने n की वैल्यू 1 पुट की तो n की जगह पे 1 आ गया। यहाँ पे इस जगह पे n 1 लेस देन इक्वल टू 10,
एक जो सा है वो 10 से छोटा है और यहाँ इक्वल है, चूंकि एक 10 से छोटा है इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे अब n के अंदर 1 था, यहाँ पे 1 जो सा है वो प्रिंट हो जाएगा। अब नीचे ये हमारे पास इंक्रीमेंट यहाँ डिक्रीमेंट लगा हुआ है। अब n की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ तो n की वैल्यू हो गई अब 2। जब n की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई तो यहाँ पे फिर कंडीशन चेक हुई 2 लेस देन इक्वल टू 10। दो जो सा है वो 10 के इक्वल है, यहाँ छोटा है, चूंकि ये छोटा है ये कंडीशन ट्रू हुई। अब इस कंडीशन को ट्रू होने के बाद दोबारा यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, n की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर n के अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया, जब n के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ तो n3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 तक ये लूप चलेगा। फिर जब 10 टाइम्स ये लूप चलेगा, जब इसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी और वैल्यू आ जाएगी 11, तो यहाँ पे वो चेक करेगा 11 लेस देन इक्वल टू 10। क्या 11 जो सा है वो 10 से छोटा है? नो। क्या 11 जो है वो 10 के इक्वल है? नो। कंडीशन फॉल्स। हम यहाँ से टर्मिनेट करेंगे लूप को और यहाँ पे आ जाएंगे। बेटा उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अब हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे ये बॉडी है हमारे पास जो रिपीट हो रही है, उस वक्त तक ये बॉडी रिपीट होगी जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी। जी बेटा, अब हम आते हैं प्रोग्राम नंबर 12.2 की तरफ। पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले 5 नंबर्स एंड दियर सम यूजिंग व्हाइल लूप। मतलब हम यूज़र से पहले 5 नंबर्स जो से हैं उनको सम करेंगे, सम करने के बाद हम उनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेंगे, हम उसके सम को डिस्प्ले करेंगे। पहले हम उनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं और उसके बाद हम उनको सम को डिस्प्ले करेंगे। यहाँ तक हमने दो वैल्यूज़ ले ली, वेरिएबल्स ले लिए, एक वेरिएबल लिया सी और दूसरा वेरिएबल ले लिया हमने सम का। सम के अंदर हमारे पास टोटल वैल्यूज आ जाएगी और सी जो है वो काउंटर वेरिएबल है जो लूप को चलाने के लिए यूज़ किया जाएगा। हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दी, जो मैंने आपको कहा था कि हम हर एक लूप की 3 काम होते हैं। पहला इनिशियलाइजेशन, हमने यहाँ पे सी मतलब वो वेरिएबल जो लूप चलाएगा उसको हमने वन वैल्यू साइन कर दिया। सम हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर टोटल होगा, हमने उसको 0 की वैल्यू साइन कर दिया। अब लूप चलेगा कहाँ तक? लेस देन इक्वल टू 5 तक, मतलब 5 तक लूप चलेगा। 1 2 3 4 5। हमने ऊपर यहाँ पे भी यही लिखा था कि 5 नंबर लेने हैं। अब जी हमने यहाँ पे 5 तक लूप चलाया। सी की वैल्यू फर्स्ट टाइम जो सी है वो 1 है, वो चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू होगी, 1 5 से छोटा है। यहाँ पे इस लाइन पे वो आ गया, यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह पे इस सी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या डिस्प्ले हो गया, सी की वैल्यू डिस्प्ले होगी, जो कि हमारे पास सी की वैल्यू क्या थी, 1। उसके बाद उसने इस लाइन के अंदर क्या काम किया, चूंकि ये प्रिंट एफ के अंदर नहीं है इसलिए इस काम इसके अंदर वो ये करेगा कि हमारे पास लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। सम के अंदर हमारे पास फर्स्ट टाइम 0 था, सी चूंकि लूप फर्स्ट टाइम चल रहा है, सी के अंदर क्या है 1, तो हमारे पास सम के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब हमारे पास एस की वैल्यू 1 है, इसको ज़रा नोट डाउन रखिएगा। सी के अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया, पहले सी 1 था अब सी हो गया 2। अब यहाँ पे वो उसको चेक करेगा क्या 2 जो है वो छोटा है 5 से, यस 2 छोटा है 5 से। यहाँ पे आके उसने 2 को यहाँ पे प्रिंट किया। पहले प्रिंट करने के बाद सी की वैल्यू हमारे पास 1, सॉरी सम की वैल्यू हमारे पास 1 हो चुकी थी। अब हम इस स्टेटमेंट पे आ गए। अब यहाँ पे आके सम के अंदर चूंकि वैल्यू 1 थी, अब यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा और लूप की वैल्यू जो कि एक इंक्रीमेंट के बाद 2 हो गई थी, यहाँ पे अब हमारे पास सम की वैल्यू क्या हो गई 3। अब सम की वैल्यू 3 है, इसको नोट डाउन रखिएगा। मैं इसको यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, सम की वैल्यू हमारे पास अब 3 है। हमने सी के अंदर एक इंक्रीमेंट किया, अब लूप चलेगा हमारा थर्ड टाइम के लिए। सी हमारे पास हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 5। 3 5 से छोटा है, यस छोटा है। यहाँ पे हमने 3 को प्रिंट आउट किया। प्रिंट आउट करने के बाद हमारे पास चूंकि उसकी वैल्यू 3 थी सम की, अब क्या हो जाएगी 3 प्लस जो लूप की वैल्यू चल रही है 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, 6 वैल्यू आ गई है सम के अंदर। बेटा इस तरह ये लूप 5 टाइम चलेगा और
एंड तक जब हमारे पास टोटल वैल्यू जहाँ पे आ जाएगी, सबको हम सम कर लेंगे तो हमारे पास 15 वैल्यू आएगी। 15 वैल्यू को यहाँ पे आके डिस्प्ले कर दिया जाएगा। रिपीट कौन सा पार्ट हो रहा है? सिर्फ इतना पार्ट। जी बेटा इसको समझिएगा, कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे से शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम बेटा, इस प्रोग्राम के अंदर जो इसकी स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस फर्स्ट 5 नंबर्स विद देयर स्केयर्स यूजिंग व्हाइल लूप। 5 नंबर डिस्प्ले करने हैं और उनका स्केयर डिस्प्ले करना है। आपको पता है किसी भी नंबर का स्केयर डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल n है, उसका स्केयर जो सा है वो n मल्टीप्लाइड बाय n से डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब n अगर 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 हमारे पास उसके डिस्प्ले में आंसर आ जाएगा। जी यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया n, यहाँ पे हमने उसकी इनिशियलाइजेशन कर दी 1 के साथ। अब लूप चलेगा लेस देन इक्वल टू n, मतलब 1 से लेके 5 तक। अब ये देखें पहले परसेंटेज d के अंदर इस n की वैल्यू आ जाएगी सिंपल n की वैल्यू क्या है 1। चूंकि यहाँ पे भी स्पेस दी गई है परसेंटेज d के अंदर, यहाँ पे भी दरमियान में हमारे पास स्पेस आ गई है। अब दूसरा जो वैल्यू है इस साइड पे वो क्या है, n मल्टीप्लाइड बाय n, मतलब पहले n की वैल्यू 1 थी, n मल्टीप्लाइड बाय 1 उसकी वैल्यू भी 1 आ गई। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 1, एक ऐड हुआ वो क्या हो गया 2, यहाँ पे हमारे पास ये डिस्प्ले हो गया है। 2 के बाद n मल्टीप्लाइड बाय n, मल्टीप्लाइड बाय n, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो गया हमारे पास 4। फिर 3 के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9। इस तरह बेटा ये लूप चलेगा 1 से लेकर 5 तक और हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। बेटा बहुत आसान है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास 12.5 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम है, वो स्टेटमेंट की प्रॉब्लम मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ। आपको पता है कि एक टेबल के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वो नंबर जिसके अंदर हमने जिसका टेबल लिखना है। दूसरा 1 से लेके 10 तक, मतलब ये लूप की वैल्यू है जो 1 से लेके 10 तक चलेगा। उसके बाद इसको n को अगर हम मल्टीप्लाई करें लूप की वैल्यू के साथ तो हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए इसके साथ तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, यही लॉजिक है इस प्रोग्राम की। जी बेटा यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया काउंटर का, वो 1 से इनिशियलाइज कर दिया। हमने यहाँ पे यूज़र से वैल्यू ली n कि भाई कौन सा टेबल लिखना है। यूज़र हमें जो टेबल कहेगा हम वो टेबल यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र ने n की वैल्यू दे दिया हमें 3, ये जहन में रखिएगा इस चीज़ को। c को हमने 1 से इनिशियलाइज किया था। अब ये कहाँ तक चलेगा, लूप चलेगा 1 से लेके 10 तक। मतलब 3 जो सा है ये वाला, ये हमारे पास n है। ये 1 से लेके 3 तक जो चलेगा, 1 से लेके 10 तक जो चलेगा ये हमारे पास c है। ठीक है, n वो वैल्यू यूज़र ने एंटर की, c वो वैल्यू जो लूप को हमने असाइन की हुई है। अब आके देखते हैं जी, लूप फर्स्ट टाइम चला जब c की वैल्यू 1 थी। तो ये देखें सबसे पहले एक वैल्यू डिस्प्ले होगी जिसके लिए हमने क्या लिख दिया, परसेंटेज d। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डिस्प्ले होगा, ये देखें। उसके बाद फिर एक वैल्यू डिस्प्ले होगी जिसके लिए हमने क्या लिख दिया, परसेंटेज d, ये देख लें। उसके बाद फिर हमारे पास इक्वल का साइन डिस्प्ले होगा, हमने वो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। फिर उसके बाद एक और वैल्यू डिस्प्ले होगी इक्वल के बाद, हमने फिर उसके लिए क्या लगा दिया, परसेंटेज d। बेटा आपको पता है टेबल का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले एक वैल्यू आएगी ये, इसके लिए हमने परसेंटेज d लिख दिया। फिर मल्टीप्लिकेशन आएगी उसके लिए भी हमने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। फिर एक वैल्यू आएगी उसके लिए भी परसेंटेज d लगा दिया। फिर इक्वल आएगा वो हमने नीचे यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद फिर एक वैल्यू आएगी जिसके लिए ये तीसरा परसेंटेज d लगाया गया। पहले परसेंटेज d के अंदर हमारे पास इस n की वैल्यू आ जाएगी। n क्या है, वो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया जिसका टेबल लिखना है, फॉर एग्जाम्पल 3। दूसरे इस परसेंटेज d के अंदर हमारे पास c मतलब लूप की वैल्यू, लूप अभी फर्स्ट टाइम के लिए चाह रहा है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। और तीसरे परसेंटेज d के अंदर जब हम n को मल्टीप्लाई करेंगे c से, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ये पहली आइट्रेशन चली है। अब सेकंड आइट्रेशन कैसे चलेगी, अब c की वैल्यू हमारे पास हो गई है, लूप की वैल्यू हो गई है 2। ठीक है,
n वही रहेगा, c सिर्फ चेंज होगा और उसको मल्टीप्लाई करके आगे चेंज हो जाएगा। मतलब n हमारे पास 3 रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल वैसे ही रहेगा। c की वैल्यू हमारे पास हो गई है 2, तो इसका आंसर क्या हो गया, n मल्टीप्लाइड बाय c, n मल्टीप्लाइड बाय c, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। बिल्कुल इसी तरह जब एक फिर इंक्रीमेंट किया c के अंदर, अब c हो गया हमारे पास 3, ये वो वैल्यू यूजर ने एंटर की थी, अब ये लूप की वैल्यू जो 3 हुई है और इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9। बेटा इस तरह ये लूप जो सा है 1 से लेके 10 तक चलेगा और हमारा टेबल जो है वो प्रिंट होता जाएगा। इसको भी समझिएगा, इसको सॉफ्टवेयर के अंदर रन करने की कोशिश भी कीजिएगा। बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग व्हाइल लूप। पहले इस सीरीज को समझते हैं। सबसे पहले प्रिंट हुआ 1, फिर प्रिंट हुआ 3, फिर प्रिंट हुआ 5, 7, 9। अगर इस सीरीज को देखा जाए तो हमारे पास पहले नंबर के बाद अगर हम हर नंबर के बाद 2 का इंक्रीमेंट करें तो हमारी वैल्यू ठीक हो जाती है। 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 5 + 2 इज इक्वल टू 7, 7 + 2 इज इक्वल टू 9। सिंपल सी इसकी लॉजिक है। सिंपल सा आपने ये काम करना है, जहाँ से लेके जहाँ तक लूप चलाना है वो तो हमें पता है। हम जहाँ पे c इज इक्वल टू c+1 कर रहे थे, वहाँ पे हम c इज इक्वल टू c+2 कर देंगे। मतलब 2 का इंक्रीमेंट कर देंगे तो हमारा ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह से, ये देखें, हमने एक वेरिएबल लिया c, उसको वैल्यू साइन कर दी 1, लूप चल रहा है हमारा 23 तक। आप जहाँ तक मर्जी आप 30 तक कर लो, बेशक कोई इशू नहीं है। चूँकि c अभी हमारे पास 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 23, इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। 1 लेस देन इक्वल टू 23, जी एक जो है वो 23 से छोटा है। हम आ जाएंगे इस स्टेटमेंट के अंदर, परसेंटेज जी की जगह पे c की वैल्यू डिस्प्ले होनी है। c की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1। अब इस 1 के अंदर, इस लाइन के अंदर 2 का इंक्रीमेंट हो गया, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। अब दोबारा ऊपर यहाँ से दोबारा कंडीशन पे आ गया, 3 लेस देन इक्वल टू 23, यस। अब यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा 3 के अंदर फिर यहाँ पे आके 2 ऐड हो गया, फिर 5, 7, 9, 11। इस तरह हमारी ये सीरीज जो सी है वो चलती जाएगी। अगर मैं 1 से लेके 50 तक उसके दरमियान नंबर ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ तक लूप की कंडीशन जो सी है वो क्या कर दूंगा, c लेस देन इक्वल टू 50 तक। तो क्या होगा, 1 से लेके 50 तक सारे ये वाली सीरीज़ के नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे इसके आगे बात की जाए तो 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स हमारे यहाँ पे डिस्प्ले होते जाएंगे। लास्ट प्रोग्राम बेटा, ये प्रोग्राम है हमारा, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों? फैक्टोरियल ये है कि हमारे पास अगर एक नंबर है, मैं कहता हूँ कि 3 का फैक्टोरियल चाहिए है, तो 3 के फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इससे पीछे जितने भी नंबर हैं, मतलब 3 के पीछे कौन कौन से नंबर हैं, 2, फिर और कौन सा नंबर है 1। हमने इन तीनों नंबर जितने भी उसके पीछे नंबर हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ये हमारे पास फैक्टोरियल होगा। समझ आ गई मेरी बात की? फॉर एग्जांपल अगर बात की जाती है 5 फैक्टोरियल की, तो 5 फैक्टोरियल के अंदर हमारे पास कौन कौन से नंबर होंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये सारे नंबर, इनको जब मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास इसका आंसर आएगा वो हमारे पास फैक्टोरियल होगा। आइए इस प्रोग्राम को देखते हैं। हमने क्या किया जी, एक वो वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने लूप चलाना है, सी का हमने वेरिएबल लिया जो लूप चलाएगा। एक वेरिएबल ले लिया हमने, जिस तरह हम पहले सम लेते होते थे, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया एफ मल्टीप्लाई, एफ का मतलब फैक्टोरियल। लूप चलेगा 1 से लेके उस नंबर तक जो नंबर यूज़र एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल 1 से लेके यूज़र एंटर कर देता है 5, तो ये लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक। सी की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब 1 लेस देन इक्वल टू 5, यूज़र ने 5 एंटर किया है, 1 5 से छोटा है जी, बिल्कुल छोटा है। आगे यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें, f इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या थी फर्स्ट टाइम 1 मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू भी अभी क्या है हमारे पास 1, f इज इक्वल टू 1 हमारे पास ये वैल्यू आ गई फर्स्ट टाइम में। अब याद रखिएगा कि f की वैल्यू हमारे पास 1 है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, f की वैल्यू अभी हमारे पास 1 हो गई है।
ठीक है, अब यहाँ पे सी के अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया, C1 था, अब क्या हो गया, C इज इक्वल टू टू हो गया हमारे पास। अब लूप सेकेंड टाइम चल रहा है, f इज इक्वल टू सी, चूंकि 2 हो गया है, f के अंदर हमारे पास 1 था, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, f के अंदर अब हमारे पास क्या आ गया, फैक्टोरियल के अंदर 2, इसको भी आप याद रखिएगा, f के अंदर हमारे पास वैल्यू 2 आ गई है। अब लूप जो था, चूंकि तीसरी सी के अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया, लूप अब चलेगा तीसरी बार के लिए, जब तीसरी बार के लिए चलेगा तो सी की वैल्यू 3 हो गई है और एफ की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 2 है। तो यहाँ पे जब हम आएंगे, देखिएगा सी की वैल्यू चूंकि 3 हो चुकी है, 3 लेस देन इक्वल टू एन, अगर यूज़र ने 3 एंटर किया है तो 3 लेस देन इक्वल टू 3, बिल्कुल छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है 3 के, फिर ये लूप चलेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 6 हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी। ये देखें बेटा, यहाँ पे भी उसने कहा है कि यूज़र ने नंबर एंटर किया है 3, जब यूज़र ने 3 एंटर किया तो इसका मतलब है लूप कितनी बार चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। जब 3 टाइम्स चलेगा तो 3 बार ये वाली स्टेटमेंट रन होगी और हमारे पास जो इसका आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा 6, जैसे मैंने आपको यहाँ पे रन करके बताया। मेरा बेटा ये प्रैक्टिस करने से आएगा, आपने इसको पूरी कोशिश करनी है कि कंपाइलर के ऊपर एक बार रन करो, इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी ये चीज़। आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने जितने प्रोग्राम्स पढ़े हैं, 6 के 6 प्रोग्राम्स आपने रजिस्टर के ऊपर लिखने हैं। जो प्रॉब्लम आती है मुझे वॉइस मैसेज कीजिएगा, पॉजिटिव रिस्पांस दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम आए शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा बेटा, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, आप उस वक्त तक आप कोई प्रोग्राम्स नहीं होंगे जब तक आप इसको कंपाइलर के ऊपर रन नहीं करोगे। करिएगा, उसकी स्नैपशॉट बना के मुझे सेंड भी कीजिएगा। जी बेटा, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊँगा। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो मुझसे शेयर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको इसका बर वक्त जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच बेटा, हैव अ नाइस डे।